जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी को शुरू करते हैं। गेट क्लास मेथड, तो इसका पूरा थियरी पार्ट क्या हो गया, इसको हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं जी पूरा। तो लंबा प्रोसेस है। जेटीसी में जो लड़का पढ़ रहा है तो उससे ये सॉफ्ट कॉपी पहले मिल जाता था, मॉक में आता है, उससे कुछ पूछो तो सर रिवाइज नहीं, झूठ बोल रहे हो, रिवाइज करने की बात ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, टाइम ही नहीं दिया। लेकिन कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं है जहां पे वो आपको बेसिक से लेके पूरा गाइडेड वे में जॉब तक पहुंचाने वाला एकदम सीरीज में चीजें डाले। आपको मान लीजिए 10,000 की जॉब मिल गई या फिर 15,000 की जॉब मिल गई, आपके साथ का लड़का 2 साल 3 साल के बाद वो 8 लाख 10 लाख के पैकेज पे है। आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, कितनी कंपनी चेंज करोगे, अपने अंदर ऐसा क्या इंप्रूवमेंट लाओगे कि आप इंक्रीमेंट लेते लेते इस पैकेज पे पहुंचोगे। तो जॉब चाहिए तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको टाइम नहीं देना, हमको कोई जॉब लगा दे, कोई जुगाड़ बता दे, कुछ वो कर दे, या काम का दिमाग नहीं डेवलप हुआ, लेकिन हम समझेंगे कि हम बहुत स्मार्ट हैं। घर में बैठ के सोचेंगे कि वहीं से हम सब पढ़ ले, नौकरी ले ले, जॉब करते रहे, जिंदगी वहीं से बीत जाए। तो अब आज 2026 में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। वांटेड टू बिकम फुल स्टैक डेवलपर, so you must watch this video till the end. Why? Because ये आपके जॉब लेने की जर्नी को बहुत क्रिस्टल क्लियर करने वाला ये वीडियो होगा। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे टॉपिक का फोल्डर, क्या कंटेंट है, कैसे है, ये सारी चीजों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। सो आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ दैट। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, फिर भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें लास्ट में भी आती हैं, तो हो सकता है आप स्टार्टिंग का देख के फिर छोड़ दें। तो आप इसको एंड तक देखिए, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। इस पे आते हैं, सबसे पहले इस पे भी हम लोग आते हैं। देखिए, अगर हम जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी को शुरू करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे जाते हैं, किसी का कोई एक प्लेलिस्ट देख लिया या कोई एक वीडियो देख लिया 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे का, एंड उनके दिमाग में ये उनको समझ में आने लगता है कि नो, आई एम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, या फिर मुझे वो नॉलेज आ गया है, बेस्ड ऑन दैट आई शुड गेट द जॉब। इट इज हैपनिंग अक्रॉस ऑल द टॉपिक्स। जैसे कि मे बी व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द कोर जावा एंड ऑल, सो आप जो है जावा 8 के कुछ वीडियो, आई विल शो इवन दैट वीडियो। मैं किसी और का एग्जांपल लेने से बेटर है आई विल टेक माय एग्जांपल ओनली। जावा 8 हो गया, आपका जेडीबीसी हो गया, फिर आपका सर्वलेट हो गया, जेएसपी हो गया, कुछ ऐसे चीजों को हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़े बहुत एक वीडियो हमने स्प्रिंग का देख लिया, स्प्रिंग बूट का देख लिया, कुछ डेवऑप्स का कुछ टूल्स देख लिया। इस पूरे प्रोसेस के बीच में स्टूडेंट क्या करता है कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन टेक्नोलॉजी है, जो मेन फ्रेमवर्क्स हैं, जिसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होना है और आप कंपनी में जाते हैं तो आपको टास्क भी उसी के बेसिस पे मिलेगा, उसको आज का लड़का, जो हमारे यहां भी रोज बहुत सारे लोग आते हैं, कॉल्स बहुत सारे आते हैं कि मैं ये पढ़ लिया हूं, वो पढ़ लिया हूं, और पढ़ लिया हूं तो ठीक है, हम लोग जैसे बोलते हैं कि चलो जी आप पढ़ लिए हो, हमें आपको कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, आप पढ़े हो 1.5 साल से 2 साल से आप जॉब सर्च कर रहे हो, आपका एक मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं। 90% लोग तो रेडी नहीं होते हैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि वो तुरंत वो दूसरे टोन में आते हैं कि सर अभी रिवाइज नहीं किया है या अभी प्रिपेयर नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप नॉन सीरियस जॉब सर्चर हैं। आपने 100% ये चीज है कि सी आई एम नॉट अगेंस्ट यूट्यूब पे जो आप वीडियो, लेकिन आज की डेट में यूट्यूब पे जो ज्ञान चल रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपके लिए कितना डेंजरस है, इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। क्योंकि मतलब इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, टेक इन्फ्लुएंसर हैं या कोडिंग इन्फ्लुएंसर हैं, और वो इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें आपको मैनिपुलेशन में या इस तरह का मतलब हवाई बातें करते हैं कि बहुत नेचुरल है कि आपको उन चीजों पे बिलीव होने लगता है। ठीक है, मैं नहीं, वो आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना, मैं अपनी बातें बताता हूं। ठीक है, अब लड़का क्या करता है कि ये 10% लड़का अगर वो मॉक देने के लिए रेडी भी होता है,
जो ऑलरेडी कह रहा है, जो आ रहा है कि हमें जॉब नहीं लग रही है, हमें इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहा है, इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आ रहे हैं, ये रेडी भी जब होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस को जैसे ही आप उससे पूछिए, सर थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी मैं उस थॉट प्रोसेस से नहीं आता था। भाई दो चीजें हैं, आप इसको क्लियर कर लो, या तो आप रेगुलरली इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। आप एक बार बोलते हो कि नहीं हम तो जॉब दे इंटरव्यू दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वहां सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बाई चांस कहीं एक आध राउंड क्लियर हो गया स्क्रीनिंग राउंड और बाकी चीजों में, तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं फाइनल में मैं जाके छट जा, मतलब अपने आप से ही झूठ बोलना है या अपने आप को ही एक इल्यूजन में रखना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कोई लड़का मिलता नहीं है ऐसा कि नहीं, हम लोग भी चाहते हैं रियली हेल्प करना, कि आपको आता है, आप सही से पढ़े हो तो आपको तरीका बताया जाए, आपको कुछ चीजें बताया जाए, कम से कम आपका रिज्यूमे बना के दे दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कि जिससे आपको एक हेल्प हो जाए। बिकॉज जॉब नहीं रहना कितना डिफिकल्ट, मतलब कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है, ये जिसके पास नहीं रहता है उसे समझ में आता है, ठीक है। बट हमें जॉब लेने के लिए अपने पास में बहुत सारी चीजों को होना है, मतलब टेक्निकली यू शुड बी इक्विप्ड, इफ नॉट देन आपको वो करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इट, और एल्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम रेफरेंस, सम जुगाड़, ओके वी विल गेट समथिंग एंड देन आई गेट द जॉब, मेरा एक फ्रेंड था उसके भैया ने ये किया वो किया, वो उस तरह से ले गया, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये बात आपने समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से आप समझिएगा, तो ये कोई मिलता नहीं है कि जो, अच्छा इसमें ज्यादातर पढ़ाई का सोर्स क्या है लोगों का, पढ़ाई का सोर्स क्या है जी, मैं आपको थोड़ा सा YouTube पे एक वो दिखाता हूं, आई विल शो यू समथिंग ऑन द YouTube। आप देखिए JTC इंडिया, ये एक हमारा चैनल है, ठीक है, और हम लोग इस पे काम ये करते हैं कि जो कुछ हमने भी कुछ टॉपिक्स पढ़ा रखा है, ऐसे और भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है, मेनी ऑफ देम हैव मतलब taken the classes and they have recorded it। अब ध्यान से समझिए, यहां पे अब जैसे ये मान लीजिए कि मैंने दिया है जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी, समवेयर ये एक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, या एक मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 6 years पहले ये है। अब इन दोनों वीडियो के बीच का डिफरेंस समझिए, इस दोनों वीडियो के बीच का डिफरेंस, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप दोनों ही एक बार फॉर रेफरेंस पर्पस आप देख सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये वीडियो, ये वाली जो वीडियो है, ये 9 hours के अंदर में अप्रोक्सीमेटली मैं बेसिक टू कलेक्शन फ्रेमवर्क, इसके अंदर मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के अंदर में। मैं अपने ही एग्जांपल को लेके बोलता, आई एम नॉट गिविंग एनीवन एल्स एग्जांपल। तो इसके अंदर में मैं 9 घंटे के ही अंदर, 8 घंटे समथिंग, 9 घंटे के अंदर में पूरा कोर जावा ऑलमोस्ट एक वो कर दिया है। दूसरा यहां पे एक और टॉपिक है, ये है कोर जावा, आज से काफी टाइम पहले मैंने अपलोड किया था, एंड ये भी बिगिनर है, ये 9 घंटे 30 मिनट की वीडियो है, 9.30, मतलब 9 घंटे 39 मिनट की ये वीडियो है, समझिएगा बात को। और इस वीडियो के अंदर में मैं, मतलब आपसे कितना क्या बताऊं कि मैंने इसके अंदर कोर जावा स्टार्ट किया है, स्टार्ट टू टॉपिक है एक एरे, एरे, बस यहीं तक डिस्कस किया है, बस इतना ही पढ़ाया है, इसमें स्टार्ट टू एरे तक ही पढ़ाया है, और इसमें मैंने पूरा कवर किया है। अब आप बोलोगे कि क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, या हम तो इस वीडियो को देख रखे हैं, हम तो इस वीडियो को देख रखे हैं, आप बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के कमेंट्स हैं इन वीडियोस पे, बहुत अच्छे वीडियोस है कि बेस्ट वीडियो आई हैव एवर सीन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बहुत सारा वीडियो इस पे कमेंट है, बिल्कुल।
अब बात समझना है कि इसमें कोर जावा के पोर्शन को एक 5% टॉपिक को, 5% टॉपिक को, या बेसिक्स कह सकते हैं, ओनली बेसिक्स आई हैव डिस्कस्ड इन 9 hours 30 minutes, वेरेज यहां पे पूरा कोर जावा का टॉपिक 9 hours के अप्रोक्सीमेटली ये मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। क्या इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है? ये तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या दोनों के बीच का डिफरेंस है। व्हाई आई एम टेलिंग, देखिए ये वीडियो में जस्ट ऊपर 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 कॉन्सेप्ट्स बनाए गए कि एक आपको रिफ्रेशिंग हो जाए, ये वीडियो जस्ट आपको पता चल जाए कि यार क्या टॉपिक है, कैसे है, किस तरह से है, डाल डाल डाल। वेरएज इस टॉपिक के बीच में जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, ऑलमोस्ट वो टॉपिक का एक एक एग्जांपल को मैंने उस समय तक का जो था, दैट एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड यहां इसमें। अब ऐसे ही बहुत सारे और चैनल्स हैं जहां पे आपको कोर जावा का फुल कोर्स का क्लास है ना, ऑलमोस्ट इससे कम के ही ज्यादातर आवर्स हैं। कहीं पे आपको स्प्रिंग बूट का 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे के अंदर पूरा कोर्स है, स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज का 2 घंटे के अंदर पूरा का कोर्स है, हाइबरनेट का है, लाइक दैट देयर आर लॉट ऑफ डेवऑप्स टूल्स आल्सो, उनके भी पूरे कोर्स हैं। इवेंचुअली क्या हो रहा है लड़के के साथ कि लड़का उन वीडियोस को देख के अपने आप को यह मानने लगता है कि मुझे जो है ये पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो इंटरव्यूज के लिए जाना शुरू करता है। अब आप बताओ कि कितना ये सही बात है कि आपको कितना आता है, नहीं आता है। 2 बातें हैं और समझिए। You are working in development field itself from 4-5 years, 2 years, 3 years, whatever time it is. आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का आइडिया लेना है कि what it is. Then जब इस तरह के जो वीडियोस होते हैं, किसी भी चैनल की मैं बात करूं, तो आप उसको जब थोड़ा देखते हैं, समझते हैं, so it is helpful for you. You will have at least some basic idea कि हाँ जी ये चीजें ऐसे हैं। Whereas you are complete beginner, you don't know anything about that, you wanted to start your career in the tech field, you can say, or dev field, you have to search even job also, and now you are getting dependent on these type of videos. These type of videos मतलब कि उस वीडियोस से हम पढ़ के ओके, हम वीडियो को पढ़ के ये जरूर देख सकते हैं कि वो टीचर कैसा पढ़ाता है, that fair idea you will get it, but इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि उन वीडियोस को देख के हम पूरा करियर अपना प्लान कर सकते हैं। आप प्लान करिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी एक ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी, आई एम सेइंग, जहां पे वो आपको बेसिक से लेके पूरा गाइडेड वे में जॉब तक पहुंचाने वाला एकदम सीरीज में चीजें डाले। बिकॉज उसका बेसिक काम है, उसके साथ 2 साल 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोगों की टीम काम कर रही है। कोई वीडियो एडिट कर रहा है, कोई ग्राफिक्स बना रहा है, कोई एग्जाम्पल्स बना रहा है, कोई नोट्स बना रहा है, कोई पढ़ा रहा है। बहुत सारा ऐसा रिसोर्स है जिसको सैलरीज देनी है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो आप उससे कोर्स परचेज करोगे। ऑलमोस्ट किसी की मैं बात कर रहा हूं, तो जब आप उससे कोर्स परचेज करोगे तो वो उनको आपके पैसे से सैलरीज दे पाएगा। यही एक बेसिक सा फॉर्मेट है। तो पूरी चीजें, पूरी कहानी वहां पे तो डिस्कस हो नहीं रही है, लेकिन अब ये तो चलिए फुल स्टैक। अब इसमें 2 बहुत पॉपुलर कोर्सेस हैं। 2 कौन से पॉपुलर कोर्सेस हैं? एक है आपका विच इज डेटा साइंस, और दूसरा है मर्न मीन। मर्न मीन, और ये 2 चीजें हैं, 2 टॉपिक्स हैं जिनको लड़का कुछ देख दाख के वो जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देता है, और ये जॉब सर्च करने में 2-2 साल के टाइम लग रहे हैं, और उसे वो मिलता भी नहीं है। मिल भी रहा है जॉब इन चीजों में, तो कोई बोलता है कि 10,000 अभी हम आपको पे करेंगे 6 मंथ तक। अब सिंस उसे लगता है लड़के को कि चलो जी अभी तो हम 4 साल से, 2 साल से, 3 साल से घूम ही रहे हैं, ये देगा, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड मे भी बढ़ाएगा।
लेकिन वो 6 मंथ के अंदर में उनका परफॉर्मेंस कभी भी अच्छा नहीं होता है, सो दैट बेस्ड ऑन दैट कि वो कंपनी उनकी सैलरी बढ़ाए। ये कंपनी की भी अपनी स्ट्रैटेजी है, आप में भी बहुत अच्छा कर भी रहे हो, वो आपको उतना बताना नहीं चाहता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो या क्या कर रहे हो। और बेसिकली डेटा साइंस के नाम पे MIS ऑपरेटर का जॉब आज की डेट में बहुत तरीके से मिल रहा है और 12,000 15,000 में लोग जॉब सर्च कर रहे हैं और खूब अपना चल रहा है। तो लाइफ को किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको जॉब मिल भी गया, चलिए ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपको मान लीजिए 10,000 की जॉब मिल गई या फिर 15,000 की जॉब मिल गई। आप बीटेक किए हो, MCA किए हो, आपके साथ का लड़का 2 साल 3 साल के बाद वो 8 लाख 10 लाख के पैकेज पे है, LPA पे है। आप कितना अच्छा परफॉर्म करोगे, कितनी कंपनीज चेंज करोगे, अपने अंदर ऐसा क्या इंप्रूवमेंट लाओगे कि आप इंक्रीमेंट लेते लेते इस पैकेज पे पहुंचोगे। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि 6 महीने 7 महीने 8-10 महीने बाद बाय चांस कोई अच्छी कंपनी है जो रियली आपको परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रही है विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और वो जिस रोल के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया है, दे आर गिविंग दैट सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट्स ओनली, दैट सॉर्ट ऑफ टास्क ओनली टू यू, देन फॉर श्योर कि आप ग्रोथ ले सकते हैं। बट ज्यादातर मैं जो देखता हूं वहां पे एक उस कंपनी को सस्ता रिसोर्स मिल जाता है, जहां पे कुछ जो एक डेवलपर से कराने का काम नहीं है या जो मेन डेटा साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहा है उससे वो काम कराने का नहीं है, तो वो छोटे छोटे काम इधर उधर किसी किसी को दे देते हैं लोग। आई हैव सीन पीपल जो सालों सालों से इन चीजों के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मेरा कोई और इंटेंशन नहीं, मेरा सिंपल इंटेंशन यह है कि आप अपने स्ट्रगल से बाहर आइए। उस स्ट्रगल में किस तरह का आपका स्ट्रगल होना चाहिए उस पर ध्यान दीजिए। मैं ज्यादातर लड़कों का स्ट्रगल कैसा देखता हूं आज की डेट में कि चलिए जी वो बीटेक कर लिया है, MCA कर लिया है, उसका स्ट्रगल है कि हम दिन भर जॉब सर्च करते हैं रिज्यूमे लेके, हमारा स्किल्स कुछ नहीं है, हम अपने स्किल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, नो स्किल्स। हम में भी किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, पूरी रात वो जगता है, दिन में सोता है और वो टेंशन में रहता है कि पैसे नहीं है, कैसे काम चलेगा, घर वालों को झूठ कुछ बोल के रखा होता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसका सीखने के अलावा, अपने स्किल्स को एक्वायर करने के अलावा झूठे ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी जिंदगी ज्यादा बीत रही है। बट उसका स्ट्रगल ये नहीं है कि आज हम दिन में 8 घंटे से 10 घंटे पढ़े, हमने ये स्किल, ये प्रोग्राम सीखा, ये लॉजिकल क्वेश्चंस किया, ये स्ट्रगल नहीं है। ये अगर स्ट्रगल है आपका तो आप समझिए कि राइट पाथ पे हैं आप, क्योंकि आप 8 से 10 महीने में, आप 8 to 10 मंथ्स में जॉब नहीं लगी और आप इस 10 महीने के बीच में बहुत सीरियसली पढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो फॉर श्योर है कि आपकी जॉब लगेगी या एटलीस्ट आप स्किल तो एक्वायर कर रहे हैं, राइट ट्रैक पे हैं। बट अगर आपका ये स्ट्रगल है कि सुबह खाना बनाना है, शाम में खाना बनाना है, नाश्ता नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो खाना बना के खा रहे हैं, थक के आ रहे हैं, अगर आपका ये बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रो में 2-2 घंटा ट्रेवल करके जा रहे हैं जॉब करने के लिए, एंड दैट इज योर स्ट्रगल, सो यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर मींस विच इज गोइंग टू बी योर राइट स्ट्रगल। कौन सा स्ट्रगल आपको चूज करना है, ये बात आपको समझना होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्ट्रगल का कुछ रिजल्ट होता है, कुछ स्ट्रगल अनलिमिटेड होता है, होते रहेगा, उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। उस स्ट्रगल को आप पार भी कर लिए तो क्या होगा, मान लीजिए आप किसी कॉल सेंटर में कहीं छोटा मोटा कोई जॉब कर रहे हैं जहां पे स्किल के आपका बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, मे बी यू आर गेटिंग 15,000 20,000, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब स्ट्रगल कर रहे हैं, सो स्ट्रगल के बाद क्या मिलेगा, 25,000। 25,000 इसलिए नहीं मिले, मतलब ये होता है कि जो काम आप कर रहे हो उस कंपनी के लिए वो काम कितना इंपॉर्टेंट है, मैटर ये करता है। और जब आप उस बात को नहीं समझेंगे तो फिर तो आपका लाइफ जो है चलते रहे। चलिए ये एक मैंने एक
जो मुझे एक वो लगा, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग। तो आप इन चीजों को देखिए कि आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट एनी ऑफ द यूट्यूब कोर्स और एनीथिंग लाइक दैट। मैं आपको जो बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना टाइम सेव करिए, आप राइट गाइडेंस में चीजों को ले जाइए। आप को पास आउट हुए टाइम हो गया है या मे बी आप कॉलेज में हैं, आप अपने दोस्तों के बीच में बहुत स्मार्ट हैं, फ्रेंड्स के बीच में, या आपका फ्रेंड्स आपके कंपेयर में बहुत स्मार्ट है, लेकिन जब वो जॉब के मार्केट में आएगा, जॉब सर्च करने के मार्केट में आएगा, जब उसका कंपटीशन उस लड़के से होगा जो 1 साल से बहुत अच्छे से पढ़ाई करके वेल प्रिपेयर्ड होके वेल तरीके से प्रोजेक्ट करके एंड देन वो इंटरव्यू में जा रहा है, तो वहां पे आपका स्मार्टनेस नहीं चलेगा, वहां पे उसका नॉलेज चलेगा। और वहां पे आपके बातें भी नहीं चलेंगी, बातें वही चलेंगी जो टेक्निकली फिजिबल है, पॉसिबल है, और कौन कितना अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म कर सकता है वो चलेंगी, है ना। तो चलिए अब इस पे हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, जैसे ऐसे देखिए फर्स्ट, अब ये देखिए, जैसे मैं आपको एक जो बातें बोल रहा हूं, आप इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम कोर जावा से स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ कोर जावा, ठीक है। तो कोर जावा में मान लो कि हम कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ये लैंग पैकेज उठा लिए, एक जस्ट मैं ये दिखा रहा हूं आपको, लैंग पैकेज उठा दिया, ये टॉपिक हमने दे लिया, ठीक है। तो टॉपिक हमने देखा, अब टॉपिक देखने के बाद देखिए, एक तो हो गया आपका पूरा थियरी पार्ट कि ये क्या है कैसे है, सिंपल लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको समझ में आ गया। दूसरी बात ये कि इन एपीआईज को एक एक करके देखना, थोड़ा सा हम बस थियरी पढ़ लिए, उसी के बेसिस पे हम समझने लगे कि क्या होगा, ठीक है। और अब उसके बाद हम लोग एक एक पैकेजेस के अंदर में, एक एक पैकेज के अंदर में जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को देख रहे हैं, उन क्लासेस को देखे, ठीक है। उन क्लासेस के बाद, अब उन क्लासेस के बाद उस क्लास के बारे में समझ रहे हैं, उस क्लास के बारे में समझने के बाद उन क्लासेस के अंदर में जो बिल्ट इन क्लासेस हैं उसके अंदर में कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, उन क्लासेस के अंदर में ये जो मेथड्स अवेलेबल हैं, इन मेथड्स का यूज क्या है, इन मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। उन पूरी चीजों को डिटेल में समझेंगे। जब कौन सी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हो जहां पे डिटेल्ड एक एक चीजों का एक्सप्लेनेशन है ना। और दूसरी बात इसमें आप ध्यान से देखिएगा, अब जब हमने ये मेथड्स देख लिया, अब हम एक जस्ट एग्जांपल में दे रहा हूं कि ओके जी, वी हैव वन मेथड कॉल्ड एज गेट क्लास मेथड, तो इसका पूरा थियरी पार्ट क्या हो गया, इसको हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं जी, पूरा एकदम डिटेल में इन एग्जांपल्स को करते हैं कि कहां से क्या हो रहा है, इन मेथड्स के बारे में समझेंगे। सो लंबा प्रोसेस है, और लंबा प्रोसेस है तो आपको भी लंबा बैठ के देना पड़ेगा टाइम। हैश कोड क्या है, फिर इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स वी विल सी, नंबर ऑफ एग्जांपल्स। टू स्ट्रिंग मेथड क्या है, बेस्ड ऑन दैट वी विल सी अगेन डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ये देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। तो जब आप इतना एग्जांपल करते हैं, इसके थियरी पार्ट देखते हैं, इस एग्जांपल्स को कोई टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, समझा रहा है, देन थिंक कि आपका नॉलेज स्किल सेट कैसा बनेगा। चलो ये एक टॉपिक मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना, दैट इज वन टॉपिक आई हैव शोन। ये एक अभी जैसे ये क्लोनिंग है फॉर एग्जांपल, क्या काम होता है, कैसे करता है, किस तरह से ये चीजें चल रही हैं, है ना। सो ऑल दैट वी कैन सी। अब अगर हम इसी चीज में, इसी बात में हम जो है दूसरा कुछ देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए, अब इसी में हम मान लीजिए कि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क देखते हैं, विल सी द कलेक्शन फ्रेमवर्क। अब हम जब कलेक्शन फ्रेमवर्क देखते हैं तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में आप लोग क्या करते हैं कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को रट लिया, इवन जो जेटीसी में भी लड़का जो पढ़ रहा है, ठीक है, जेटीसी में जो लड़का पढ़ रहा है तो उससे ये सॉफ्ट कॉपी पहले मिल जाता था, तो वो क्या करता है कि इस सॉफ्ट कॉपी से वो प्रोग्राम ना इसका प्रिंट आउट लेता है। बहुत सारे लड़कों की मैं बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो यहां पढ़ रहे हैं वो एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हैं, जो आप नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसा, मैं एक ओवरऑल सबके लिए ये है। अब जब आपने, तो देखिए इसका वो प्रिंट आउट नहीं लेता है,
एक ही लैपटॉप के 15 इंच के लैपटॉप के स्क्रीन में एक तरफ वो पीडीएफ खोल लेता है, एक तरफ आईडी खोल लेता है, यहां से कॉपी पेस्ट करके वहां पे पेस्ट करता है, रन कर लिया, एग्जाम्पल डन हो गया। हाँ सर हो गया, पता उसको कुछ नहीं है और ना उस पे वो जाने की कोशिश करता है, पता नहीं क्या सोच रहा है। और जब फाइनली वो मॉक में आ रहा है लड़का, या आप में से भी बहुत सारे जो लोग हैं, मॉक में आता है, उससे कुछ पूछो तो सर रिवाइज नहीं, झूठ बोल रहे हो, रिवाइज करने की बात ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, टाइम ही नहीं दिया है। एंड देन यू विल स्टार्ट गिविंग नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस कि ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे हो गया था। अब जब आप ये देख रहे हो, सो यू आर सीइंग द नंबर ऑफ दीज एग्जांपल्स, आप इन एग्जांपल्स को देख रहे हो। इन मेथड्स का क्या काम है? अब देखिए, सिर्फ कलेक्शन फ्रेमवर्क, इट इज देयर इन 77 पेजेस। इसमें कौन सी चीज कैसे क्या हो रही है, क्या एग्जाम्पल का क्या काम है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, इसके बीच के क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा मेथड का, उन मेथड्स के बेसिस पे एग्जाम्पल्स हैं। सो जब आप ये चीज करते हैं, मैं बोलता हूं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क से मोस्टली जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो आपसे कह सकते हैं कि इंटरव्यूज में बोला जाता है कि लिख के दो या ये करो, इसी से मैच करता है, कुछ भी नहीं बाहर से होता है। लेकिन अच्छा, सिर्फ आप इसे भी रट लिए तो उसे काम थोड़ी होगा, समझना पड़ेगा। रटे नहीं तो काम चल जाएगा, समझे हो नहीं समझे हो तो काम नहीं चलेगा। कितना याद करोगे? जब आपको समझ नहीं है तो इतना सारा एग्जाम्पल है, इतने टेक्नोलॉजी, इतने फ्रेमवर्क है, कितने एग्जाम्पल्स को आप रट लोगे और कितने एग्जाम्पल्स को आप पढ़ लोगे? तो इसको पूरा डिटेल में जब कोई समझाए, आप उसे समझें, उस पर काम करें, तो आपको डेली 8 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे का पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? आप इतना करना नहीं चाहते, एक कोई वीडियो 1 घंटे की मिल गई, हमने देख लिया, हाँ जी हमको तो कलेक्शन आ गया तो एंजॉय करिए आप। अब ये ऐसे एग्जाम्पल हो गए, एक एक एग्जाम्पल आप देखिए, एक एक लंबे लंबे ये एग्जाम्पल्स हैं, कहां पे कौन सा है, किस तरह से है, क्या काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, किस तरह से कहां पे क्या यूज हो रहा है। यही सेम एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं स्टूडेंट से इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अब आप रटे हो तो मे भी एग्जाम्पल तो लिख दिए, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट। आप समझ रहे हैं? ये मतलब मैं ये जस्ट आपको एक ये समझा रहा हूं कि देखिए दुनिया इस समय बहुत फास्ट है। अब ये जेनेरिक्स का यूज है, जेनेरिक्स का यूज करके आप कैसे क्या इन चीजों को कर रहे हैं। अब देखिए जेनेरिक्स में ही इसका क्या मतलब है, डायमंड ऑपरेटर, ये सब कहां यूज हो रहा है। तो हम ये सब नहीं करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हमें बस जल्दी से नौकरी दे दो जी, है ना। हमें पढ़ना नहीं है। हमारे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जब प्रॉब्लम नहीं थी, जब हम बीटेक एमसीए कर लिए, उस समय तो हमारा ध्यान नहीं था, उस समय तो हम बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ नहीं रहे थे। अभी हमारे पास, अब हमको जॉब चाहिए, तो जॉब चाहिए तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको टाइम नहीं देना, हमको कोई जॉब लगा दे, कोई जुगाड़ बता दे, कुछ वो कर दे। अच्छा, अभी भी दिमाग नहीं डेवलप हुआ है, या काम का दिमाग नहीं डेवलप हुआ है, लेकिन हम समझेंगे कि हम बहुत स्मार्ट हैं, है ना। ये एक टॉपिक हो गया। ऐसे ये कोर जावा क्या अलग। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप 2-3 चीजें समझिए, 2-3 बातें ये समझने का है कि आपका हो गया ये जेडीबीसी। एक ऐसा ऐसा एक माहौल आपके लिए बनाया जाता है आज की डेट का, कि ये आपका जेडीबीसी हो गया, फॉर एग्जांपल ये जेडीबीसी हो गया, सर्वलेट हो गया और जेएसपी हो गया। ये तो इंटरव्यू में पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप एक बात बताओ, आप हाइबरनेट पढ़ोगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बहुत टाइम देके पढ़िए, इनडेप्थ मत पढ़िए, इनडेप्थ मत पढ़िए पूरा जितना हमने दिया हुआ है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना तो पढ़ना पड़ेगा कि जब ये देखिए, जैसे ये आपका जेडीबीसी है, ठीक है। अब हम अगर हाइबरनेट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइबरनेट स्टार्ट करें, तो हाइबरनेट का प्राइमरी फोकस, प्राइमरी एजेंडा क्या है, क्यों हम हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, व्हाट वाज द प्रॉब्लम व्हिच वाज नॉट गेटिंग सॉल्व्ड बाय जेडीबीसी। क्या वो प्रॉब्लम है जो हाइबरनेट के अंदर सॉल्व हो रहा है, हमें उसे समझना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अनलेस अगर हम उसे नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या ही पढ़ रहे हैं। हाइबरनेट हम क्यों यूज करते हैं, तो आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाई यू आर स्टडीइंग हाइबरनेट। ईमानदारी से बताइए, जितना आप जानते हो उसी के बेसिस पे बताइए। हम लोग जो मॉक लेते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग आ गए कि नहीं नहीं हमें आप जॉब में हेल्प कर दीजिए, आई हैव स्टडीड एवरीथिंग। मैं बताऊं, हाथ लगाने से डर लगता है कि इनको, क्योंकि वो मानेगा नहीं कि हमको कुछ नहीं आता है।
और मानेगा नहीं तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो उसका लाइफ है, क्या करना है। अब जैसे ये देखिए, अब यहां पे हाइबरनेट इज अ परसिस्टेंट फ्रेमवर्क, कोई भी फ्रेमवर्क है, सो फॉर दैट फ्रेमवर्क कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी, एंड इन दैट टेक्नोलॉजी डूइंग सर्टेन एंटरप्राइज टास्क could be difficult. For that reason itself, some vendors has introduced some framework. So what was that problem? How you were, so किसी भी फ्रेमवर्क की बात कर लें, उसके टेक्नोलॉजी का बहुत सारा पार्ट होगा जो उस फ्रेमवर्क के अंदर यूज होगा। और जब आप टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, देन फ्रेमवर्क को कितना बेटर आप समझ सकते हैं। ये सिंस जो लोग थोड़ा पढ़े हैं या जो लोग थोड़ा एफर्ट डाल के चीजों को समझ रहे हैं, वो मेरी बात को समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कुछ लोग 3 साल से 4 साल से जॉब कर रहे हैं, समझिए आप लोगों के लिए भी एक, अब वो उनका कोई छोटा भाई वो पूछता है कि जेडीबीसी कर ले क्या, सर्वलेट कर ले क्या, बोलेगा नहीं इसका यूज नहीं। भाई आपने मेहनत करके पढ़ा था स्टार्टिंग में, तब आपकी जॉब लगी थी। बाय चांस 3 साल से आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पे इन चीजों का यूज नहीं है, या यूज है भी तो आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि उसको करने के लिए आपको इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, देख के आप समझ जाते हो। सो आपका आईक्यू लेवल, आपका दिमाग उस बच्चे के दिमाग से नहीं, उसको आप क्यों ऐसे सजेशन दे रहे हो? नहीं देना चाहिए आपको। पर्सनली आज के जो लड़के पढ़ने आते हैं उनको देख के ऐसा लगता है ना कि यार ये ऐसे करता तो इसका हो जाता, ऐसा कुछ करता तो इसका बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत मतलब ऐसे बहुत पेन होता है, कह सकते हैं कि यार ये कर क्या रहा है। कर इसलिए रहा है कि सोचो ना, आप 4 साल बीटेक किया, उस बीटेक के बेसिस पे उसकी पूरी लाइफ आगे डिपेंडेंट है कि एक जॉब मिल जाए, और उस जॉब को पाने के लिए वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है। मेरे घर में ऐसे लोग हैं, मैं मतलब उनको मैं नहीं समझा सकता, मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूं समझाने का कि कैसे पढ़ना है। और इतना कोई टफ काम, जो लड़का पढ़ता है 8-9 महीने फोकस करके करता है, 2-3 इंटरव्यू में फटाक से निकाल लेता है, अच्छा रहता है। और जो नहीं पढ़ रहा है, या कुछ लोगों का ठीक है लक नहीं साथ देता है, वहां इंटरव्यू में जाता है, बहुत अच्छा नहीं कर पाता है, ठीक है, मे बी नर्वस हो जाता है या शाई फीलिंग कर रहा है, नहीं बोल रहा, बट स्टिल उनका भी हो जाता है ना। अब ये जब चीजें हम लोग करेंगे, अब देखिए जैसे हाइबरनेट का ही बात करें हम, तो ये JDBC API यूजेस, मतलब जावा प्रोग्राम यूजेस JDBC देन इंप्लीमेंटेशन, ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी कि इसका क्या मतलब है। एंड देन व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल, हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो आप बोलोगे नहीं इसकी जरूरत नहीं, तो वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे जरूरत है कि नहीं है। तो जरूरत तो किसी चीज की नहीं है, आपको ही जब डिसाइड करना है कि जरूरत किस बात की है और किस बात की नहीं है, तो वो आप जाने कि क्या हो सकता है क्या नहीं है। अब देखिए हम JDBC के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम, सो दैट वी कुड एटलीस्ट बेसिकली रिवाइज द JDBC। अब हमको ये चीजें हैं, सो हाउ दैट JDBC थिंग्स इज गेटिंग सॉल्व्ड इन केस ऑफ हाइबरनेट, व्हाट इज द हाइबरनेट फीचर्स, ये चीजें। अब हमने अलग अलग ये मैपिंग देखा, HQL, QBC, नेटिव SQL, ये सारी चीजों को देखा, डेटा सोर्स कनेक्शन वगैरह, डेटा मैनेजर। अब जब आप इन एग्जांपल्स को पूरा डिटेल में एक एक करके देखिए, इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। एक एग्जांपल आपने किया इसमें, अब एक एग्जांपल आप देखो, आप जो XML कॉन्फ़िगरेशन करके आज की डेट में कितने लोगों को ये चीजें समझ में आती है। जब आप इसे एक छोटा सा एग्जांपल जब आप कर लिए, एटलीस्ट यू आर एबल टू डू सम वन एग्जांपल बेसिक, सो यू विल अंडरस्टैंड ओके कि जब हम एनोटेशन यूज करके करेंगे उसी एग्जांपल को तो क्या फायदा होगा, कैसे हम उसे कर पाएंगे। लेकिन अब वो तो आपका भाई कॉल है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखिए यही चीज, एग्जाम्पल यूजिंग जावा बेस्ड हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन। अब इन एग्जांपल्स के अंदर देखिए, तो ये छोटे छोटे, अब एक चीज आप समझिए, यहीं पे आप समझिए ड्राइवर क्या काम करता है। हाइबरनेट में जो भी आपको पढ़ाएगा, हाइबरनेट में ये नहीं बताएगा कि व्हाट इंटरनली दैट ड्राइवर इज डूइंग, व्हाट इज द इंटरनल टास्क ऑफ द ड्राइवर। ये URL क्या काम कर रहा है, URL में अलग अलग चीजें क्यों हैं, डायलेक्ट, ये चलो जो हाइबरनेट में आपको पढ़ाएगा डायलेक्ट पढ़ा देगा, लेकिन डायलेक्ट का जो डेफिनेशन है, जो चीजें आपको समझाई जा रही हैं डायलेक्ट का, तो उस डेफिनेशन में जो ये बैकग्राउंड की चीजें बताई जा रही है, वो तो JDBC आप समझते तब आपको अच्छे से समझ में आता, या डेटाबेस आप बहुत अच्छे से जानते हो तो भी थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे।
जब आपको वो सब चीजें नहीं आती है, सो यू कैन जस्ट मेमोराइज इट। और ये भी जो मैं बोल रहा हूं तो बहुत रेयरली ही इतना डिटेल में लोग जाके देखते हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए जी, क्या क्या है क्वेश्चंस, कैसे हैं, किस तरह से ये चीजें, ये एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट रहा। नाउ बेस्ड ऑन दैट आप देखिए ध्यान से यहां पे। अब ये मान लीजिए आपने हाइबरनेट का देखा। अब हाइबरनेट के अंदर में, जस्ट अ सेकेंड, ये हाइबरनेट में आपने देखा। हाइबरनेट में अब आपके ये सभी मैपिंग्स हो गए, प्राइमरी की हो गया, बाकी चीज। इसमें मेरा ये कहना होता है कि ठीक है आप बाकी कुछ करो चाहे ना करो, कम से कम डीएओ तक तो कर लो, ये मैपिंग और इतना डॉक्यूमेंट 5 तक तो कर लीजिए आप। अब देखिए हम कहते हैं कि हमको रियल टाइम प्रोजेक्ट करना है, हम बेसिक एग्जांपल करना जानते नहीं है, हमको रियल टाइम प्रोजेक्ट करना है, करिए, है ना। अब ये देखो, हम आपसे पूछ लिया जाए कि भाई डीएओ क्लास का क्या काम है, ये क्या काम करता है, ये नहीं यूज होता था तो क्या होता था, कुछ नहीं पता होता है। या आपको पता है तो आप इस चीज को समझिए। आप ये अपने आप से पूछिए कि आप कितने डिटेल में पढ़ते हैं जी, है ना। अब आप देखते जाइए। अब इन एक एक एग्जांपल्स को जब ये पूरा अच्छे से आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, देन क्या आपको किसी भी इंटरव्यू में इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछा जाता है। और जब आप ये चीजें जानते हैं, अब जैसे टेम्पलेट पैटर्न क्या होता है, टेम्पलेट पैटर्न यूज करके हम क्या करते हैं, तो जब आप उतना डिटेल में जाएंगे, जब आप उतना टाइम देंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। इफ नॉट तो आप छोड़ दीजिए वो। और जब इतना कर लेते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं कि सी प्रैक्टिकल पढ़ाई इसे कहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम 2 एग्जांपल कर लिए अब हमें हाइबरनेट आ गया जी, हम किसी गिट से कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लिया, उसको चला लिया, अब हम बहुत बड़े नॉलेजेबल हो गए और हमको तो अब जॉब मिलना चाहिए, हमारा ये एकदम बेसिक राइट है। नहीं है ऐसा, आपको करना पड़ेगा। मेरी बात अभी नहीं समझ में आ रही है, आएगी, टाइम लगेगा जहां समझ में आए। अब इन सारी चीजों को करने के लिए कोई कहे 8 महीना लग रहा है जी, कांग्रेचुलेशन, 1 साल लग रहा है जी, ठीक है, 2 साल लग रहा है जी, ठीक है, जितना भी टाइम लग रहा है, अगर आपको जॉब करना है, अच्छी तरीके से जॉब करना है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो वो आप जानिए, आपका काम जाने। मैं जहां तक इन चीजों को मैं जहां तक इन बातों को समझ रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा आप बात देखिए, हमारा मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें। अब जैसे ये देखिए, सर्वलेट हो गया फॉर एग्जांपल। सर्वलेट में आप बताओ कि सर्वलेट में कहां आपको काम नहीं है जब आप इन चीजों को नहीं जानते हो, है ना। हम कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहां कर रहे हैं, किस तरह से, ये क्या एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट क्या है, एचटीटीपी सर्वलेट क्या है, एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पांस क्या है, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स क्या है, आप कौन से एमवीसी को पढ़ लेंगे और किस एमवीसी को आप कह रहे हो कि हम समझ गए हैं। भी हमको सर्वलेट नहीं आता लेकिन हम स्प्रिंग का एमवीसी जानते हैं। कैसे जानते हैं? अब ये यही बातें हैं, ठीक है। यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, सर्वलेट टेक्नोलॉजी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, तो इसी को इंटरनली लो लेवल पे यही चीजें यूज होके वहां पे उन लोगों ने अपना बनाया हुआ है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जहां पे आपको छोटे छोटे कामों के लिए टास्क नहीं, जनरल जो रेगुलर टास्क है दैट हैज, मतलब उसको एक सॉल्यूशन उसका बना के दिया हुआ है, दैट यू आर यूजिंग इट। अब आप अगर फिर से हम अगर इसमें बात करते हैं, आप ध्यान से देखिए इसमें, अब जैसे इसकी बात कर, तो हम अगर मान लेते हैं कि स्प्रिंग की बात करते हैं, स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग में आप अब देखिए इसमें, चलिए हम स्प्रिंग का बेसिक नहीं पढ़ेंगे, हम स्प्रिंग के कह सकते हैं कि कोर स्प्रिंग का नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? तो हम सीधे स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए, लेकिन फालतू की बात नहीं करिए कि हम ये सब पढ़ लिए, हमको जॉब नहीं मिलता है। अगर ये सब चीजें आप जानते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपको जॉब मिलता है, ठीक है ना। आप अपने चीजों के लिए लेके, अब जैसे इसमें आप एक बात बताओ, हम डेटा एक्सेस पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां पे बनाए एपीआईज हैं दैट यू कैन डू इट, लेकिन क्या आपको लगता है कि जेडीबीसी या हाइबरनेट, जेडीबीसी हाइबरनेट दोनों को आप अच्छे से जानते तो यहां पे और आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती, एक तरीके का डेवलपर आप नहीं बन सकते थे? ऐसा नहीं आपको लगता है? नहीं लगता है तो अच्छी बात है। अब यहीं पे आप देखो, हम अगर एमवीसी की बात करते हैं, एमवीसी की बात करते हैं, आप एक बताओ, यह है एक बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ स्प्रिंग एमवीसी। इनपुट आया, डिस्पैचर सर्वलेट आया, कंट्रोलर आया। जब हम अगर सर्वलेट जानते हैं तो इसके जो दुनिया भर के इंटरनल टास्क हैं कि व्हेन एनी रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट, व्हाट ऑल टास्क डिस्पैचर सर्वलेट इज कमिंग एंड व्हाट इज द कंट्रोलर लेयर, ये क्या है, कैसे। अब देखिए,
डिस्पैचर सर्वलेट स्टार्ट्स वर्किंग विद द स्प्रिंग डिस्पैचर सर्वलेट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड इन द XML। चलिए, ये बहुत सारा टास्क है। अब आप सर्वलेट नहीं जानते हो तो ये चीजें आपको क्या समझ में आएंगी, बताइए ना। ये क्या आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड द डिस्पैचर सर्वलेट, नहीं पता चलेगा। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए। अब ये चीजें हैं, जैसे कि ये देखिए, आप यहां से देखिए, एट कंटेनर स्टार्टअप व्हाट ऑल थिंग्स आर गेटिंग डन। कंटेनर स्टार्टअप पे सर्वलेट में क्या होता है, आपको पता है क्या? नहीं पता है। स्प्रिंग कंटेनर स्टार्टअप में क्या होगा, जब अगर आप उसे जानते तो यहां डिस्पैचर सर्वलेट विल बी लोडेड एंड इंस्टेंशिएटेड इनिशियलाइज्ड बाय कॉलिंग द इनिट मेथड। इनिट मेथड आपको पता है क्या? सर्विस मेथड पता है क्या? डिस्ट्रॉय मेथड पता है क्या? डू गेट डू पोस्ट पता है क्या? क्योंकि आपने सर्वलेट नहीं पढ़ा है। अब कौन ज्ञाता आपको बोलता है, कौन टीचर है जो बोलता है कि नहीं उन चीजों की जरूरत नहीं है? बढ़िया। डिस्पैचर सर्वलेट क्रिएट्स। अब ये जो टास्क आप देख रहे हो, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि अगर आप सर्वलेट जानते हो तो एक नजर में देख के आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट डिस्पैचर सर्वलेट इज डूइंग। आपको पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं होगी। अब नहीं तो आप फिर इसे याद करते रहिए। अब देखिए, मैं आपको और चीजें दिखाता हूं इसमें। कब, कौन सा, व्हेन, व्हाट। अब कोई एग्जांपल आप बना रहे हो, यू आर क्रिएटिंग सम एग्जांपल। देखिए यहां पे ये पूरा एक एक काम कैसे कर रहा है। मैं बोल रहा हूं आपको ये चीजें आनी चाहिए, करेक्ट। कोई एक रिक्वेस्ट आया यहां पे, डिस्पैचर सर्वलेट व्हाट इट इज डूइंग। कंट्रोलर, कोर्स कंट्रोलर व्हेन वी आर क्रिएटिंग, ये क्या काम कर रहा है ना। आप यहां पे क्या करेंगे कि आप इसे रट ले, @ कंट्रोलर क्या काम करता है, इसे सम रिक्वेस्ट मैपिंग क्या काम, ये कुछ चीजें आप गेट कोर्स HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट आया कि नहीं आया, यहां पे क्या पता है आपको। और कौन सा टीचर है जो आपको सर्वलेट स्प्रिंग MVC पढ़ाते समय, स्प्रिंग बूट का MVC पढ़ाते समय वो आपको सर्वलेट के कॉन्सेप्ट्स को उतने डिटेल में एक्सप्लेन करेगा क्लास के अंदर में? बिकॉज इट इज अ सीक्वेंशियल स्टडी। इंटरव्यू में पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अगर आप चाहते हो कि आप कायदे का कुछ करिए सो आपको ये सब चीजें आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, ये आप एक एक चीजों को हम लोग ऐसे, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा बात करते हैं। हम ये कोड JSP नहीं जानते हैं, हमको JSP नहीं आता है, तो ये कितना आपको समझ में आएगा कोड। ये टैगली प्रीफिक्स का क्या मतलब है, URI का क्या मतलब है, कैसे आपको पता चलेगा? आप कहोगे नहीं जी इतना तो जरूरत नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में हो सकता है नहीं पूछा जाए, क्योंकि वहां पे भी वो लोग आ गए हैं आप इंटरव्यू लेने जिनको वो खुद भी नहीं आता है, सो दे मे आस्क। अब आप क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, इसमें आप, अब जैसे ये इतने सारे एग्जाम्पल है, ये देखिए ना कितने एग्जाम्पल है। आपको लगता है कि जब आप एटलीस्ट इसका आधा भी कर लें, इतने सारे एग्जाम्पल्स का हाफ ऑफ दैट इफ यू आर एबल टू डू, आपको लगता है क्या कि सब आपको स्प्रिंग MVC नहीं समझ में आएगा और इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको नहीं पता चलेगा? आपको ऐसा महसूस होता है क्या? आप समझिए मेरी बातों को कि मैं क्या बात बोल रहा हूं, और मैं ये बातें आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूं। इन चीजों के बदले लड़का क्या पढ़ता है जी, ये नहीं आएगा। अब उसको आज नए जमाने का डॉक्यूमेंट, नए जमाना क्या पढ़ेगा, वो क्लाउड पढ़ लेगा जी। फुल स्टैक डेवलपर है, वो क्लाउड AWS को कर रहा है, ठीक है। उसे जिस पे इंटरव्यू होना है वो चीजें नहीं पता है उसको, वो AWS करेगा, करना चाहिए एज एन फुल स्टैक डेवलपर। हम लोग अपने नए कोर्स के अंदर डेवऑप्स का पूरा डाल दिए हैं, वो दिखा दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है ना। तो हम क्लाउड कर लेंगे जी, हम क्यूबरनेटिस कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। भैया वो किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे, आपको नहीं आता है तो 10 दिन के अंदर आप काम भर अपने सीख जाएंगे। आप क्लाउड एडमिन, AWS एडमिन बन के नहीं जा रहे हो वहां पे, है ना। तो आपको वो चीजें अट्रैक्ट कर, वो सब कुछ आपको आता है। ये टूल सीख सीख के आप घूम रहे हो मार्केट में, मतलब कह सकते हैं कि, और कहीं कुछ नहीं आपको मिल रहा है। तो JTC में भी जो लड़का है जो हम लोगों की बातों को ध्यान से समझता है, सुनता है, वो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए आप, डेवऑप्स का वो ले लीजिए। अब डेवऑप्स की भी चीजों में हम लोग पूरा एक एक करके कैसे क्या सेटअप करना है, कैसे, ये जितना एक डेवलपर को चाहिए ये सब कुछ, लेकिन हम वो सब कुछ ना पढ़ें, हम सिर्फ इन्हीं टूल्स को फोकस करके, यहां पे देखिए ये एकदम पूरा एग्जांपल के थ्रू हमने वो दिखाया हुआ है, हम सिर्फ इसी को करने लगे, क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं मतलब बनता है ना। और खूब आप पढ़िए, खूब करिए, आप अपने आप में खूब कॉन्फिडेंट रहिए कि हमको जी ये कोर्स आता है, वो कोर्स आता है, होगा कुछ नहीं। समझ रहे हैं आप?
वेब डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए फुल स्टैक डेवलपमेंट। व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, यू आर ट्राइंग टू गेट योर फर्स्ट जॉब, ट्राई नॉट टू बहुत डिटेल में वेब डेवलपमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, रिएक्ट वगैरह पे इस पे बहुत फोकस मत करिए, क्योंकि वह आपका फोकस डाइवर्ट करेगा। समझ रहे हैं आप बात को? इस तरह से करिए, एक बार टाइम दीजिए, और इन सारी चीजों में टाइम लगेगा, और इस टाइम के साथ साथ आपको गाइडेंस की जरूरत होगी। सिंपली आप बैठ के एक एक करके एक एक चीजों को कुछ करते रहेंगे, घर में बैठ के सोचेंगे कि वहीं से हम सब पढ़ लें, नौकरी ले लें, जॉब करते रहे, जिंदगी वहीं से बीत जाए, तो अब आज 2026 में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इंटरव्यूज भी आज की डेट में फेस टू फेस बुला रहे हैं, क्या करेंगे आप? व्हाट यू विल डू, है ना? तो ये मेरा आपको एक सजेशन है, करना ना करना। अब ये देखिए आप, इसमें एक एक एग्जाम्पल को पूरा एक एक चीज तरीके से, लेकिन इतना पढ़ना है हमें, तो हमें टाइम देना पड़ेगा। हमें हर चीज को, हर टॉपिक को लाइव पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। कुछ हमारा LMS के फॉर्मेट में रहता है, विच इज प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट, LMS में रहता है, एंड द फ्यू थिंग्स इज गोइंग टू बी लाइव। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, कंटेंट भी आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी आपको एक्टिव होना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, टाइम देना पड़ेगा। तो आपको मेरे थॉट के बारे में क्या लग रहा है? एक रियल लर्निंग पाथ आपका क्या होना चाहिए? फुल स्टैक डेवलपर का कैसे होना चाहिए? क्या मैं जो बातें बोल रहा हूं आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आप उसी तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं उन्हीं चीजों में? तो आपका डे बाय डे एक स्किल नहीं है, इंटरव्यू नहीं मिल रहा है। स्किल सेट है, इंटरव्यू नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए स्किल सेट के साथ जब आप इंटरव्यूज में जा रहे हैं, 1 2 3 4 मिलते मिलते आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। स्किल्स के बिना आप इंटरव्यू जा रहे हैं, या ऊपर ऊपर जस्ट अपने आप को सुगर कोटिंग करके आप जब जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपको 20 इंटरव्यू मिल गया, 50 इंटरव्यू मिल गया, कुछ नहीं होने वाला है। बाई चांस कहीं जॉब लग गया तो वहां से आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट सर्वाइव देयर। तो मैटर सिर्फ जॉब लेने की नहीं है, मैटर जॉब लेने की है, जॉब में जाने का है, वहां 2 2.5 साल 3 साल काम करने का है, एंड देन वहां से नेक्स्ट जॉब स्विच करना है। क्योंकि अल्टीमेट आपका टारगेट क्या है? टारगेट मैं आपका बताता हूं। टारगेट यह है कि ये आप हो और ये आपका कोई दोस्त है, ठीक है, यू और योर फ्रेंड। आपका फ्रेंड कॉलेज से ही किसी डेवलपमेंट में चला गया, कोई प्लेसमेंट हो गया, कोई अच्छी कंपनी में चला गया, आज आफ्टर 3 इयर्स और आफ्टर 4 इयर्स उसका पैकेज है मे बी 15 लाख, आपका पैकेज है 0। सबसे बड़ी बात इसमें माइंडसेट भी नहीं है आपका, करेक्ट है? अब आपको क्या करना होगा कि आपको पढ़ के अगले 2 साल के अंदर में उसके पैकेज के बराबर पहुंचना होगा। दैट इज योर एम, बिकॉज हर का सबका कंपटीशन अपने साथ वालों से होता है। तो आज आप पहला जॉब लेंगे तो मैं मान के चलता हूं कि एवरेज जेटीसी से जब आप पढ़ाई करके जाते हैं जॉब, तो 8 लाख 9 लाख के आसपास होगा। बहुत अच्छा कुछ करते हैं, कोई अच्छी कंपनी मिल गई, कोई अच्छा इंटरव्यू, तो वो हो सकता है पहले ही जॉब में 15 लाख हो जाए, करेक्ट? यहां पे आप 2 साल काम करेंगे मान लीजिए एक जॉब में, 2 साल के बाद आप नेक्स्ट जॉब स्विच करेंगे तो वो 15 से 15 to 20 आराम से रहेगा पैकेज, आप हो गए उसके बराबर। और ये प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा उस जगह में पहुंचने के लिए, अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में आने के लिए। आप ये चाहेंगे कि कोई भी शॉर्टकट अपना लें, कुछ ऐसा कर लें, बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट द जॉब, यू कैन मतलब कॉम्पिटिट योर क्लासमेट्स, दोज हु आर रियली वर्किंग गुड और वर्किंग विद अ गुड ऑर्गेनाइजेशन, देन मेरे समझ से ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा है आपको, ठीक है? तो अपना मोटिवेशन बनाए रखिए पढ़ने के लिए, और मैं ट्रूली बाय हार्ट आपको गाइड करने का कोशिश करता हूं। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मेरा कोई एम नहीं है कि मेरे वीडियो पे मिलियंस व्यूज आए, बट मेरा एक एम यह है कि जितने भी लोग देखें उनके अंदर कोई ना कोई बदलाव आए, कोई चेंज आए,
जैसे भी हो पढ़ें, टाइम दें, उसके साथ आगे बढ़ें। प्योर टेक्निकल रहा थोड़ा, जो लोग पढ़ रहे होंगे वो ज़्यादा इसको वीडियो से रिलेट कर पाएंगे, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें उतना नहीं रिलेट कर पाएंगी, ठीक है। और इसमें लगता है कि हम लोग कहीं से आपको हेल्प कर सकते हैं, सो आप कॉल करिए, एटलीस्ट अपने काउंसलिंग करिए, अपने आप को बात करिए, समझाइए कि क्या चीज़ें चल रही है, जो हम लोग बातें आपको समझा रहे हैं, चेक इट आउट वेदर इट इज़ मैचिंग विथ योर रिक्वायरमेंट और नॉट, है ना। एंड बेस्ड ऑन दैट आगे बढ़ते हैं जर्नी में, और आपके लिए एक अच्छा सा जॉब आपको पढ़ा के सर्च कराने में, लेने में हेल्प करते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।